अरे चैनल पे वापस स्वागत है। एक नए एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम इंडिया के दिल में उतर रहे हैं। ऐसी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां रियलिटी और मिथ के बीच की लकीर होराइजन पे मिराज की तरह धुंधली हो जाती है। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट रूइंस की जो अनकही कहानियों को फुसफुसाते हैं, अबैंडन्ड विलेजेस जो चिलिंग लेजेंड्स में डूबे हुए हैं, और नेचुरल वंडर्स जो एक्सप्लेनेशन को धता बताते हैं। क्या आपको पता था कि इंडिया में कुछ स्पॉट्स पे अलौकिक घटनाएं होने की अफवाह है? ऐसी जगहें जहां हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता है। हम बात कर रहे हैं स्पाइन टिंगलिंग टेल्स ऑफ हॉन्टिंग्स, अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना और मिस्ट्रीज की, जिन्होंने सदियों से एक्सपर्ट्स को चकरा कर रखा हुआ है। मैंने धरती पे कुछ सबसे कठोर वातावरणों का सामना किया है, लेकिन आपको बता दूं, इन रहस्यमय जगहों को एक्सप्लोर करने में एक अलग ही तरह की चुनौती है। तो अपने करेज और अननोन की प्यास को पैक करो, क्योंकि हम इंडिया के सबसे एनिग्मेटिक लोकेशंस की यात्रा पे निकल रहे हैं, जहां हर परछाई में एक कहानी है और हर फुसफुसाहट अतीत का भूत हो सकती है। चलो चलते हैं। राइट, यहां हम राजस्थान की एरिड हिल्स में स्थित भानगढ़ किले की तलहटी में हैं। अब यह कोई आम किला नहीं है। इसने इंडिया की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक के रूप में ख्याति अर्जित की है, और मेरा विश्वास करो, यह कुछ कह रहा है। कहानी यह है कि सदियों पहले इस जगह पर एक जादूगर का श्राप पड़ा था, जिसने इसे भूतों के शहर में बदल दिया था। जैसे ही हम क्रम्बलिंग आर्चवेज और ओवरग्रोन कोर्टयार्ड से गुजरते हैं, आप व्यावहारिक रूप से इतिहास के भार को नीचे दबाते हुए महसूस कर सकते हैं। यहां सन्नाटा भयानक है, केवल खाली खिड़कियों से सीटी बजाती हवा से टूटता है। स्थलवासी कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद कोई भी किले की दीवारों के भीतर रुकने की हिम्मत नहीं करता है। वे कहते हैं कि तब आत्माएं सबसे अधिक एक्टिव होती हैं, उनका विलाप रूइंस में गूंजता रहता है। अब मैं आसानी से स्पूक्ड होने वालों में से नहीं हूं, लेकिन यहां हवा में एक निश्चित ठंडक है, यहां तक कि दोपहर के सूरज में भी। हम बात कर रहे हैं गूज़बम्प्स की। आपके गर्दन के पीछे के बाल अंत तक खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा है जैसे पत्थर ही त्रासदी और निराशा की कहानियों को फुसफुसाते हैं। वे कहते हैं कि जादूगर का श्राप किसी को भी किले के भीतर अपने सिर पर छत बनाने से रोकता है। कोई भी प्रयास दुर्भाग्य और आपदा का परिणाम देता है। चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, यहां एक अनडिनायबल एनर्जी व्याप्त है। आप बेचैनी की भावना, एक आदिम प्रवृत्ति को महसूस किए बिना नहीं रह सकते, जो आपको सावधानी से चलने के लिए कह रही है। हर परछाई में एक छिपी हुई उपस्थिति दिखाई देती है। पत्तियों की हर सरसराहट पर इसे फुसफुसाहट करती है। कहानियां बस यही हो सकती हैं, कहानियां, लेकिन उनके द्वारा पैदा किया गया डर बहुत वास्तविक है। हम किले से सुरक्षित दूरी पर डेरा डालेंगे, जैसा कि स्थानीय लोग सलाह देते हैं। भाग्य को परखने का कोई मतलब नहीं है ना? सूरज डूबने लगा है। खंडहरों पर लंबी भयानक परछाई पड़ रही हैं। यहां तक कि पक्षी भी चुप हो गए हैं, मानो वे भी आते अंधेरे को भांप रहे हों। कुछ चाय बनाने और दिन भर की खोजों पर विचार करने का समय आ गया है। कल हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इंडिया के रहस्यों के दिल में गहराई से उतरते हैं, अतीत की फुसफुसाहट में जवाब तलाशते हैं। हम कुलधारा गांव जा रहे हैं, जो रहस्यमय परिस्थितियों में रातों रात उजड़ गया था। तब तक चैन से सो जाओ, अगर तुम कर सकते हो। सुप्रभात सब लोग, हम कुलधारा में हैं, एक ऐसा गांव जो समय के साथ जम गया है। लगभग 200 साल पहले यहां का हर निवासी रातों रात गायब हो गया। एक भूतिया सन्नाटा छोड़ गया जो आज भी गूंजता है। किंवदंती है कि एक अत्याचारी मंत्री, जो एक गांव की लड़की पर मोहित हो गया था, ने धमकी दी थी कि अगर उसे उसके हवाले नहीं किया गया तो वह असहनीय कर लगाएगा। ग्रामीण उसकी मांगों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रातों रात गायब होने का फैसला किया, अपने घर और अपने जीवन पीछे छोड़कर। कुलधारा के सुनसान रास्तों पर चलना किसी पुरानी पश्चिमी फिल्म के भूतिया शहर में कदम रखने जैसा है। सिवाय टम्बलवीड्स के बजाय हम पाच्ड ट्रीज और क्रम्बलिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जो धीरे धीरे रेगिस्तान द्वारा पुनः प्राप्त किए जा रहे हैं। यहां सन्नाटा भानगढ़ से भी भारी है, अगर आप विश्वास कर सकते हैं। यह अनुपस्थिति का सन्नाटा है, एक ऐसे समुदाय का जो अचानक अपनी जड़ों से कट गया। कहा जाता है कि ग्रामीणों ने जाने से पहले कुलधारा को यह कहते हुए शाप दिया था कि यहां फिर कभी कोई बस नहीं पाएगा, और आज तक गांव निर्जन बना हुआ है। उनके शब्दों की शक्ति या शायद कुछ और का प्रमाण। स्थानीय चरवाहों का दावा है कि उन्होंने रात में खंडहरों में भूतिया आकृतियों को घूमते हुए देखा है। उनके विलाप हवा में बह रहे हैं।
कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्होंने संगीत और हंसी की धुंधली आवाजें सुनी हैं, जैसे कि ग्रामीण अभी भी आफ्टर लाइफ में अपनी परंपराओं का जश्न मना रहे हों। जैसे ही हम सुनसान घरों से गुजरते हैं, मैं उन जीवनों की कल्पना करने से खुद को नहीं रोक सकता जो कभी इन दीवारों के भीतर सामने आते थे। भोजन के लिए इकट्ठा होते परिवार, गलियों में खेलते बच्चे, उनकी हंसी की गूंज अब हवा की फुसफुसाहट से बदल गई है। यह जीवन की नाजुकता और अतीत की स्था एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाता है। जब हम गांव के बीचों बीच बने जीर्ण शीर्ण मंदिर का पता लगाते हैं तो सूरज हम पर चमकता है। जटिल नक्काशी हालांकि समय के साथ खराब हो गई है, फिर भी उस जीवंत संस्कृति की ओर इशारा करती है जो कभी यहाँ फली फूली थी। ये हमारे चारों ओर फैले खालीपन के बिल्कुल विपरीत है, जो उस जीवन की मार्मिक याद दिलाता है जो कभी था। हम खुले आसमान के नीचे गांव की सीमा से सुरक्षित दूरी पर रात बिताएंगे। स्थानीय लोग सावधान हो सकते हैं, लेकिन ऊपर के तह हमने चिलचिलाती रेगिस्तानी गर्मी को हिमालय की कड़ाके की ठंड के लिए बदल दिया है। ऊंचे पहाड़ों में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच रूपकुंड झील है, जिसे कंकाल झील भी कहा जाता है। और मेरा विश्वास करो, यह नाम कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कल्पना कीजिए, आप हिमालय से गुजर रहे हैं, हवा पतली और कुरकुरी है, तभी आप एक जमी हुई झील पर ठोकर मारते हैं। जैसे जैसे बदलते मौसम के साथ बर्फ पिघलती है, यह एक भयानक नजारा प्रकट करती है। पानी के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल बिखरे हुए हैं। वह आपके लिए रूपकुंड झील है। यह सीधे किसी डरावनी फिल्म का दृश्य है, लेकिन यह कोई कल्पना नहीं है। ये असली कंकाल हैं, सदियों पुरानी त्रासदी के अवशेष हैं। सालों तक रूपकुंड के कंकालों के रहस्य ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को समान रूप से चकित किया। ये लोग कौन थे? उन्हें दुनिया के इस सुदूर कोने में क्या लाया और उनका अंत कैसे हुआ? कुछ ने अनुमान लगाया कि वे एक खोई हुई सेना के अवशेष थे। दूसरों का मानना था कि वे एक प्राकृतिक आपदा के शिकार थे। लेकिन हाल ही में डीएनए विश्लेषण तक सच्चाई, या कम से कम इसका एक हिस्सा, उजागर नहीं हुआ था। कंकाल विभिन्न सामाजिक समूहों और भौगोलिक स्थानों के व्यक्तियों के हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे एक साथ यात्रा करने वाला एक सजातीय समूह नहीं थे। वे संभवतः 9वीं शताब्दी में किसी समय अचानक और विनाशकारी घटना, संभवतः एक गंभीर ओलावृष्टि में मारे गए थे। दृश्य की कल्पना करो, क्षमा न करने वाले हिमालय में ऊंचे स्थान पर अचानक ओलावृष्टि में फंस गए, जहां कहीं भी आश्रय नहीं था। स्थानीय किंवदंतियों में वर्णित ओले लोहे की तरह सख्त कठोर रहे होंगे, यात्रियों पर घातक बल से गिर रहे होंगे। यह एक बोन चिलिंग विचार है, प्रकृति की शक्ति और मानव जीवन की नाजुकता का एक कठोर अनुस्मारक है। हम विश्वासघाती इलाके को सावधानी से नेविगेट करते हैं। हमारी सांस पतली पहाड़ी हवा में बादल बनाती है। यहाँ का सन्नाटा भानगढ़ और कुलधारा की दमनकारी शांति से अलग है। यह सम्मान से पैदा हुई खामोशी है, प्रकृति की कच्ची शक्ति के सामने विस्मय की। रूपकुंड के कंकाल हमारी अपनी मृत्यु दर की याद दिलाते हैं, जीवन की यात्रा की अप्रत्याशित प्रकृति का प्रमाण। जैसे ही हम झील के किनारे पर खड़े होते हैं, सूरज क्षितिज के नीचे डूब जाता है, बर्फ पर लंबी परछाई पड़ती हैं। आइए उन प्रमुख रहस्यमय स्थानों को दोहराएं जहां हमने द्वारा किया है। प्रेतवाधित भानगढ़ किले से लेकर भूतिया कुलधारा गांव और हैरान करने वाली रूपकुंड झील तक, प्रत्येक स्थान ने हमें अज्ञात की एक झलक दी है, उन रहस्यों का स्वाद दिया है जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं। प्राचीन शापों से लेकर अस्पष्टीकृत गुमशुदगी और समय के साथ जमी हुई प्राकृतिक आपदाओं तक, हमने भयानक, अस्पष्टीकृत और सर्वथा द्रुत शीतन का सामना किया है। लेकिन अन्वेषण की सुंदरता यात्रा में ही निहित है, ज्ञान की खोज और खोज के रोमांच में। तो उन रहस्यमय जगहों पर अपने विचार साझा करें जिनके बारे में हमने आज खोजबीन की है, और भविष्य के वीडियो विषयों का सुझाव दें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। दुनिया के कौन से छिपे हुए कोने आपकी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। और कौन जानता है, हो सकता है कि हम आपके सुझाव को अपने अगले सा एडवेंचर में शामिल करें। अज्ञात में अधिक दिलचस्प अन्वेषणों के लिए उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें। साथ मिलकर हम अतीत की फुसफुसाहट में जवाब तलाशते हुए और खुले दिमाग और एडवेंचर की प्यास के साथ अज्ञात को गले लगाते हुए पीटे हुए रास्ते से हटकर उद्यम करेंगे। अगली बार तक उत्सुक रहें और अन्वेषण करते रहें।